जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा, हमने ऐसे डायग्राम के माध्यम से हमने सीखा था कि चंद्रमा किस राशि में होते हुए किस दिशा में वास करता है, किस दिशा में वास करता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब उस दिशा में हम, क्योंकि चंद्रमा का हम विचार कब कर रहे थे, यात्रा में। अब उस दिशा में यात्रा करने पर अगर चंद्रमा हमारे सम्मुख पड़ता है, दक्षिण साइड में पड़ेगा, या क्योंकि हम किसी न किसी दिशा में तो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, इस तरह से जब चंद्रमा होता है तो वह इन दिशाओं में निवास करता है। अब अगर हमें जाना है दक्षिण साइड में तो उसका हमें क्या फल होगा। जिस दिन चंद्रमा वृष राशि में निवास कर रहा है और उस दिन हमें दक्षिण में जाना है तो उसका फल कैसा होगा, या हमें उस दिन पश्चिम में जाना है तो उसका फल कैसा होगा। यह इसका अर्थ जो है इस श्लोक के माध्यम से हम इसका फल देखेंगे। सम्मुखे सम्मुखस्तेऽर्थलाभस्यात्, दक्षिणे सुखसंपदौ, पृष्ठे च शोकसंतापौ, वामे चंद्रे धनक्षयः। अर्थात जिस दिशा में हमें यात्रा करनी है और उसी दिशा में अगर चंद्रमा का वास है, अर्थात सम्मुख चंद्रमा है, तो अर्थलाभ यानी धन का धनागम होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, या हमारे बने हुए काम सिद्ध होंगे। इस तरह का एक मुहूर्त बनता है यात्रा के लिए। जो मुहूर्तों पे विचार करेंगे तो उसमें जब हम चंद्रमा का विचार करेंगे, अगर चंद्रमा जिस दिन चंद्रमा मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में हो तो उस दिन हमें पूर्व दिशा में यात्रा करनी चाहिए। इसी क्रम में जब चंद्रमा वृष में, कन्या में और मकर राशि में होगा तो हमें दक्षिण में यात्रा करनी शुभ होगी। और जब चंद्रमा कन्या, तुला और कुंभ राशि में होगा तो हमें पश्चिम में यात्रा करना शुभ होगा। सम्मुखे, क्योंकि वह चंद्रमा जो है हमारे सम्मुख पड़ेगा, सामने पड़ेगा, और जब सामने पड़ेगा तो उसका फल क्या बताया गया है, अर्थ लाभ। तो अर्थ की प्राप्ति होगी, धनागम होगा। और इसी तरह से जब चंद्रमा उत्तर दिशा में, यानी 4 नंबर राशि कर्क और 8 नंबर वृश्चिक और मीन राशि में जब चंद्रमा की स्थिति होती है तब हमें उत्तर दिशा में यात्रा करनी शुभ होती है। दक्षिणे सुख संपदौ, अगर चंद्रमा, अब देखिए अगर मेष राशि में है, हम एक राशि में किसी भी राशि में कल्पना कर लेते तो सबसे जो सरल प्रथम राशि है मेष राशि में कल्पना कर लेते हैं कि चंद्रमा जो अभी है वर्तमान में वो मेष राशि में है, और हमें यात्रा अलग अलग दिशाओं में क्या क्या फल होगा। अगर हमें मेष राशि में है उस दिन अगर हम पूर्व में यात्रा करेंगे तो चंद्रमा सम्मुख हुआ तो अर्थ लाभ हो गया। लेकिन उसी दिन अगर हम दक्षिण में यात्रा कर रहे हैं या अन्य जो 2 और दिशाएं उनमें यात्रा करेंगे तो उनका क्या फल होगा, यह हम देखेंगे। दक्षिणे सुख संपदौ, दक्षिणे सुख संपदौ, यदि चंद्रमा जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं उससे दक्षिण मतलब सीधे हाथ की तरफ चंद्रमा हो। अगर हमें इधर उत्तर में यात्रा करेंगे तो चंद्रमा हमारा, क्योंकि मेष राशि में हमने कल्पना की है, तो मेष राशि में अगर चंद्रमा है और हम उस दिन उत्तर में अगर यात्रा करेंगे तो हमें क्या होगा, दक्षिणे सुख संपदौ। तो जो चंद्रमा है तो चंद्रमा के दक्षिण में होने से सुख और संपदा की प्राप्ति होगी, यानी ये भी शुभ है। हम जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य के बनने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, है ना, शुभ। तो चंद्रमा का सामने होना और दाहिने होना शुभ है। आगे कहता है पृष्ठे च शोक संतापौ, पृष्ठे कब होगा, अब हमने माना मेष राशि में चंद्रमा है और हमें जो है यात्रा करनी थी पूर्व की तो शुभ है, और उत्तर की यात्रा करनी है तो चंद्रमा दक्षिण में पड़ेगा तो शुभ है। लेकिन अगर हमें पश्चिम में यात्रा करनी है तो चंद्रमा हमारे किस साइड पड़ेगा, पृष्ठे, पीठ के पीछे चंद्रमा हो गया। तो पृष्ठे च शोक संतापौ, अगर हम ऐसी सिचुएशन में यात्रा करते हैं, हम उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं तो शोक संतापौ, शोक और संताप युक्त इस तरह की जो इसका फल कहा गया है, यानी अशुभ है। अगर मोटा मोटा समझे तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसके बनने में संदेह है, यह यात्रा का विचार है। आगे है वामे चंद्रे धनक्षयः, और अगर चंद्रमा वामे लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ता है, अगर हम दक्षिण में यात्रा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो पूर्व में स्थित है, मेष राशि में स्थित है,
तब हम अगर दक्षिण की तरफ यात्रा कर रहे हैं, चंद्रमा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, तो धनक्षयः, धन हानि के संकेत देता है। तो इसी तरह से जब अलग अलग दिशाओं में जब जब चंद्रमा होगा तो उसके फल कैसे कैसे होंगे, यानी हमारे पूर्वतः सामने, जब सामने फेस के सामने जब चंद्रमा पड़ेगा तो अर्थ लाभ, और दक्षिणे राइट हैंड की तरफ शुभ है, सामने और दक्षिणी हाथ की तरफ जाना शुभ है चंद्रमा का। और जब चंद्रमा हमारे वाम हाथ की तरफ, यानी जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं उस दिशा के वाम हाथ में और पीछे अगर चंद्रमा होता है तो वह अशुभ है। धन्यवाद। अब हम